64 सीटों पर यादव लोधी का दम, 60 सीटों पर ब्राह्मणों का दबदबा, 45 सीटों पर ठाकुर वोटर हावी, 24 सीटों पर कुशवाहा समाज असरदार। मध्य प्रदेश की 193 सीटों पर चलेगा जातीय फॉर्मूला। जातिगत आरक्षण का जिन्न भले ही बाहर बिहार की बोतल से आया हो, मगर उसके काले जादू के असर से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश भी बच नहीं पाएगा। देश के हृदय प्रदेश में आखिर चुनाव जो होने वाले हैं, और भला चुनावों में जातियों की बात ना हो, ऐसा कम से कम हमारे देश में तो नहीं हो सकता। ऐसे में जब नीतीश बाबू ने अपने राज्य में जातियों की संख्या के आंकड़े जारी कर ही दिए हैं, तो एमपी में बैठे शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इस राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 193 पर जातीय समीकरणों के दम पर ही हार जीत का फैसला होता है। ब्राह्मण मतदाताओं का दम। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का वर्चस्व है। प्रदेश का विंध्य क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में से एक है जहां ब्राह्मण आबादी बहुत ज्यादा है। यहां करीब 14% ब्राह्मण वोटर हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक राज्य के 29% सवर्ण वोटर विंध्य क्षेत्र से ही आते हैं। विंध्य के 7 जिलों में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण आबादी 30% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में करीब 45 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, जो कुल वोट बैंक का 10% हैं। विंध्य के अलावा महाकौशल और चंबल अंचल की करीब 60 से अधिक सीटों पर ये निर्णायक वोटर भी हैं। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक ऐसी सीट है जहां 61 साल में 22 बार ब्राह्मण ही विधायक बना, भले ही पार्टी कोई भी रही हो। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, ये इलाका ब्राह्मण बहुल है। 45 सीटों पर ठाकुर असरदार। राज्य की 40 से 45 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर ठाकुर वोटरों का दबदबा माना जाता है। ठाकुर समाज का शिवराज सरकार में असर इतना है कि इस समाज से 8 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के संगठनों ने प्रदर्शन किए। इसकी वजह से ग्वालियर, चंबल और मालवा जैसे अंचलों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा था। भले ही राजपूत समाज की आबादी करीब 65 लाख है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व में इनका दबदबा है। प्रदेश की 230 में से 34 सीटों पर इस वक्त ठाकुर समाज के विधायक मौजूद हैं। यही वजह है कि राज्य में महाराणा प्रताप की जयंती पर भी राजकीय अवकाश रहता है। 24 सीटों पर कुशवाहा समाज हावी। एमपी में कुशवाहा समाज के लोगों की आबादी करीब 80 लाख है। इनका ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की 24 सीटों पर प्रभाव है। फिलहाल कुशवाहा समाज से 8 विधायक हैं। इनमें से ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भारत सिंह कुशवाहा शिवराज सरकार में राज्य मंत्री हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में ही कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है। शिवराज सरकार ने हाल ही में कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड बनाया। इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में भगवान कुश का भव्य मंदिर और कुशवाहा समाज की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। सीएम पद और जातियां। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद भी जातीय राजनीति से अछूता नहीं रहा है। कांग्रेस ने सभी मुख्यमंत्री सवर्ण बनाए तो बीजेपी ने पिछड़ों को आगे बढ़ाया, मगर जातीय जनगणना के मुद्दे के उछलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के लिए जातीय समीकरणों को साधना अब उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि चुनौती सभी जातियों को अपने साथ लेकर चलने की भी है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।